मीरपुर माथेलो से रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक अली। सखर के बहादुर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर दहशतगर्दों के हाथों शहीद, सहाफ़ी सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक सखर के बहादुर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर ब्यूरो चीफ KTN न्यूज़ को रात सखर में अपने ऑफिस से निकलते हुए दहशतगर्दों ने हमला करते हुए फायरिंग करके शहीद किया, जिसकी नमाज जनाजा अपने आबाई घर चक शहर में अदा की गई। जनाजे नमाज में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों और दूसरे लोगों ने शिरकत की है। दूसरी तरफ सिंध की सहाफ़ी सरापा एहतजाज बनकर मुतालबा करते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया कि फ़ौरन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे इजहर ताज की। रेस्क्यू 1112 मुल्तान हेडक्वार्टर चौक कम्हारा वाला में जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब के मेहमान खसूसी डॉक्टर कलीमुल्लाह ने परचम कुशाई की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने परचम सलामी दी। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने अपने खिताब में पाकिस्तानी शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। खुशी के इस मौका पर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने एहलकारों में मिठाई तकसीम की। पाकिस्तान हमारा घर है, बतौर रेस्क्यूअर्स पाकिस्तानी शहरियों को खिदमात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्लाह की ज़ेर निगरानी यौम आज़ादी के मौका पर बनाए जाने वाले एमरजेंसी कोर प्लान के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यौम आज़ादी पर रेस्क्यू 1112 के एहलकार एमरजेंसी व्हीकल्स के हमरा स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात रहेंगे। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी। शहरी किसी भी एमरजेंसी में फौरी इमदादी हेल्पलाइन 1112 डायल करें। मुल्तान में तमाम एमरजेंसी व्हीकल्स और रेस्क्यू बाइक्स पर फराइज देने वाले एहलकारों के हाई अलर्ट कर दिया गया। किसी भी एमरजेंसी रिस्पांस में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेस्क्यू एहलकार एमरजेंसी कोर प्लान के मुताबिक अपने फराइज सर अंजाम देंगे। कायम करता सेंटर्स पर रेस्क्यू एहलकार किसी भी एमरजेंसी पर बर वक्त रिस्पांस के लिए मौजूद रहेंगे। रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है। इमदादी हेल्पलाइन 1112 पर मौसूल होने वाली कॉल पर बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का अमल जारी रहेगा। डॉक्टर कलीमुल्लाह रेस्क्यू 1112 कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के किसी भी इलाके से मौसूल होने वाली इमरजेंसी कॉल पर बर वक्त रेस्क्यू सर्विस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़ीवाल न हो। मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान। मेरी तरफ से और मेरी पूरी मुल्तान रेस्क्यू की टीम की तरफ से तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को जश्न आज़ादी की बहुत 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 मुबारकबाद। रेस्क्यू 1112 रावलपिंडी का यौम आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। रावलपिंडी के तमाम रेस्क्यू स्टेशन पर परचम कुशाई और सलामी पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर स्टेशन में परचम कुशाई और सलामी की तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रावलपिंडी की खसूसी शिरकत। यौम आज़ादी के पुरमसरत मौका पर रेस्क्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में केक काटा गया। तमाम अहले वतन को रेस्क्यू 1112 रावलपिंडी की तरफ से जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ मुबारक। आज के दिन रेस्क्यू रावलपिंडी के पार्क्स और अहम मुकामात पर स्पेशल रेस्क्यू पोस्टें कायम। स्पेशल रेस्क्यू पोस्ट के क़याम का मकसद आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। वालिदैन अपने बच्चों को आज़ादी के दिन मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग करने से सख्ती से मना करें। वन व्हीलिंग आपके बच्चों और दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। कराची से रिपोर्ट करेंगे हुजूर बख्श। कराची के दादो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। दादो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। दादो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की तकरीब कमील हैदर शाह मेहमान खुसूसी थे। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत दादो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी तकरीब में दादो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी साबिक रुकन असम्बली शर्मिला फारूक की तकरीब के एजाज़ी मेहमान खसूसी थे। दादो यूनिवर्सिटी डॉक्टर समरीन हुसैन, कमील हैदर शाह, इकबाल मेमन और शर्मिला फारूकी ने परचम लहराया। दादो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर समरीन हुसैन, कमील हैदर शाह, इकबाल तकरीब, तलावत कुरान पाक, कौमी तराना बजाया गया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी भाई की हिदायत पर UCA खादिम अली शाह में जश्न आज़ादी के सिलसिला में 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे परचम कुशाई और केक कटिंग की प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें रुकन राब्ता कमेटी ज़फ़र कमाली भाई, रुकन STC शफीक अहमद, जावेदा राइन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, खालिद तबस्सुम जॉइंट इंचार्ज अराकीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हक परस्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स ने शिरकत की। इस मौका पर UC इंचार्ज, जॉइंट इंचार्ज अराकीन ने UC कमेटी, सीनियर तहरीकी साथियों, APMSO के ज़िम्मेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी।
रिपोर्ट करेंगे खालिद परवेज। फैसलाबाद चक नंबर 384 गांव पे के सीनियर सहाफ़ी और सोशल वर्कर महर अब नवाज सयाल नंबरदार के घर पर पुलिस थाना रोडाला रोड का नाजायज रेड। थाना रोडाला रोड पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए सीनियर सहाफ़ी महर अब नवाज सयाल के घर पर रात 12 बजे रेड किया और दरवाजे तोड़े। नंबरदार अब नवाज सयाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस तरह शरीफ शहरी के घर रेड करना और तोड़ फोड़ करना गैर आईनी है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट से रजू करूंगा ताकि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हो सके। खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, रिपोर्ट करेंगे मुश्ताक अहमद आसिफ। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। महकमा स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम ताइक्वांडो, कराटे और बैडमिंटन के मुकाबले जारी। 13 अगस्त पर रोज़ इतवार रात 12 बजे फयाज पार्क में आतिशबाजी होगी। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेरे एहतमाम जश्न आज़ादी फैमिली फेस्टिवल फयाज पार्क में होगा। 14 अगस्त सुबह 9 बजे डीसी ऑफिस में परचम कुशाई होगी। तकरीबा सिलसिला यौम आज़ादी 9:30 पर जना हॉल ज़िला कौंसल मुनाकिद होगी। मैच मुजफ्फरगढ़ बामुकाबला शाम 5 बजे फैसल स्टेडियम में कराया जाएगा। म्यूजिकल नाइट मैजिक शो रात 8 बजे फयाज पार्क में होगा। फ्लड लाइट क्रिकेट मैच रात 9:30 पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में करवाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद तमाम तरह इंतजाम की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी और DPO सैयद हसनैन हैदर ने परचम कुशाई की। 8:58 पर सायरन बनाया गया और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी तराना पढ़ा गया। पुलिस, जेल और रेस्क्यू 1112 के दस्तों ने सलामी पेश की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। मुल्क भर की तरह मियां वाली की तहसील पपला में भी 76वां यौम आज़ादी पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार है। मज़ीद जानिए हफीजुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हर साल की तरह इस साल भी मियां वाली की तहसील पपला में 76वां यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गलियों, बाजारों और घरों को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाया गया। तहसील भर के मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी के हवाले से तकारीब का इनेकाद। मरकजी तकरीब म्यूनसिपल कमेटी पपला में मुनाकिद की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटी के लोगों, स्कूलों के तलबा और सहाफ़ियों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। परचम कुशाई की तकरीब के बाद बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई और तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। तो ये आज़ादी की बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और इसी हवाले से मैं हमारे जो अदारे आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए बॉर्डर फोर्सेस, पाक फ़ौज और पुलिस जो कि इधर काम कर रही है, जिसकी वजह से हम आज आज़ाद खड़े हैं, उन सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे मुल्क को ता क़यामत कायम व दायम रखे। आमीन जी आमीन। 14 अगस्त 1947 हमारे लिए एक ऐसा दिन था जो कि हम सदियों से याद कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और इस आज़ादी के सिलसिले में हमारे बुज़ुर्गों ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं और इतनी कुर्बानियाँ कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस बुनियाद पर ये मुल्क हासिल किया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जिस मकसद के लिए हासिल किया था हम उस मकसद तक पहुंच नहीं सके। लेकिन इंतहाई कोशिश है कि हम इस्लामी निज़ाम कायम करें और यहाँ तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो सूदी निज़ाम से पाक हो। उसके बाद आजकल इंतहाई ज़रूरत है कि हम इन अंदरूनी खलफशार, अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करके हम एक कौम की तरह एक जो है वो काम करें। हमारी पाक फ़ौज इंतहाई मुस्तैद है, बैरूनी ख़तरात नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो है हम मुत्तहिद होकर रहें तो हमारा मुल्क जो है इंशाअल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा और हम अजीम कौमों में शामिल होंगे। तमाम तर वसाइल हमारे पास हैं और इन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम एक अजीम मुल्क के तौर पर पाकिस्तान एक अजीम मुल्क के तौर पर उभर सकता है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को क़यामत सलामत रखे और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। आमीन। नौशहरा वर्का सदर मोहम्मद तारिक चौधरी, चेयरमैन हाफिज लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी नवीद अहमद समेत तमाम अहदेदारान ने शिरकत की है। 76वां यौम आज़ादी की शानदार तकरीब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नौशहरा वर्का ने परचम कुशाई की। नौशहरा वर्का पे तकरीबा लाइट में मुनाकिद हुई। इस मौके पर स्कूलों के बच्चों ने आज़ादी के हवाले से परचम पेश किए।
नारोवाल जश्न आज़ादी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस नारोवाल में तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक हो। डीसी नारोवाल। ज़िला भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। जश्न आज़ादी के मरकज़ी तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ऑफिस में किया गया। यौम आज़ादी के हवाले से ज़िला भर में शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी किया जा रहा है। यौम आज़ादी का तकाजा है कि हम आज से तामीर वतन का अज़्म करें। आज का दिन अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। रात को फैज़ अहमद फैज़ पार्क में म्यूज़िकल नाइट का इनेकाद किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे खारियां से। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद जहांजे। पुलिस लाइन में डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह ने परचम कुशाई की। जवानों के चाकू चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी। तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर की तरह गुजरात में भी 14 अगस्त यौम आज़ादी कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। पुलिस लाइन गुजरात में परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद हुई। डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी दी, जिसके बाद शुरका की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद हुए। सलामी के बाद मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, बका और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डीपीओ अहमद नवाज शाह ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा और अजदाद की अनथक मेहनत और कुर्बानियों का समर है, जिसे हम सब ने मिलकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए अमन व खुशहाली का गहवारा बनाना है। बाद डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह ने डीसी ऑफिस गुजरात में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, जहां पर डीपीओ गुजरात अहमद नवाज शाह ने डीसी गुजरात सफदर हुसैन के हमरा परचम कुशाई की। पुलिस और रेस्क्यू 1112 के चाकू चौबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब में स्कूल और कॉलेज के तलबा ने मिली नगमे भी पेश किए। रिपोर्ट करेंगे खालिद परवेज। फैसलाबाद रीजन आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान के कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद के हमरा 76वां यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब। फैसलाबाद आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने 76वीं यौम आज़ादी के मौका पर कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद में मुनक़िद होने वाली परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद, सीपीओ फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल, डीसी फैसलाबाद अली अन्नान, एसी सदर कामरान सगीर, एसीटी मोहम्मद जुबैर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रज़ा अवान, सीटीओ मकसूद अहमद और मौजूदीन शहर ने कसीर तादाद में शिरकत की। 8:58 पर सायरन बजाए गए और 9 बजे कौमी तराना और परचम कुशाई हुई। बाद अज परचम कुशाई पुलिस 1122 सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और स्काउट्स की जानिब से चौके चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। तकरीब के बाद यौम आज़ादी के हवाला से केक काटा गया और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौका पर आरपी फैसलाबाद ने इजहार ख्याल में कहा, पाकिस्तान का क़याम बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों की लाजवाल कुर्बानियों और अनथक जदोजहद का समर है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। इसकी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उमरकोट से खबर शामिल करेंगे हैदर लगारी की। 25 मुहर्रम उल हराम शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में मासूम इमाम बारगाह खोसा मोहल्ला से मातमी जुलूस बरामद किया गया। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मोती चौक पहुंचा, जहां अज़ादारों ने सीना कोबी की। इसके बाद ये जुलूस कहरी इमाम बारगाह से होता हुआ पंच पीर मरकज़ी इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुआ, जहां पर मजलिस अज़ा मुनाकिद हुई। मजलिस अज़ा को मौलाना इरशाद अली इरफानी ने खिताब किया। उन्होंने इमाम सज्जाद की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। अल-अब्बास स्काउट्स की जवान अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उमरकोट से रिपोर्ट करेंगे हैदर लगारी। कॉलेज ग्राउंड पर जश्न आज़ादी के मरकज़ी तकरीब का आगाज़। तकरीब में ज़िला कौंसल चेयरमैन बकापली और डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने परचम कुशाई करके तकरीब का आगाज़ किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने कौमी परचम को सलामी पेश की। तकरीब में ज़िला कौंसल चेयरमैन बकापली, डीसी नवीद अहमद लाड़क, एसएसपी एजाज अहमद शेख, म्यूनसिपल चेयरमैन खालिद सराज समेत बल्दियाती नुमाइंदे, असातिज़ा, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। और शामिल करेंगे पीर महल से रिपोर्ट करेंगे सफदर इकबाल। म्यूनसिपल कमेटी पीर महल में जश्न आज़ादी की परचम कुशाई की मरकज़ी तकरीब का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने झंडा लहराकर परचम कुशाई की। तकरीब के मौका पर पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। परचम कुशाई के बाद मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब परचम कुशाई में मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। परचम कुशाई के बाद म्यूनसिपल कमेटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी। दीगर शहरों की तरह चिचावतनी में भी तैयारियां जोशो खरोश से जारी। स्टॉल सज गए। शहर की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ जगह जगह सब हिलाली परचम लहराते हुए दिखाई देते हैं। मजीद जानिए नुमाइंदा यूनुस शहबाजी से। जी, पूरे पाकिस्तान की तरह शहर चिचावतनी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर है। हम इस वक्त मौजूद हैं चिचावतनी के मशहूर बाज़ार ओकामा। भैयान जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर है।
پچھلی نسبت اور اس نسبت مہنگائی کا کیا عالم ہے؟ پچھلی دفعہ سستی سی چیزیں تھیں، اس دفعہ سستی ہے، اور شہریوں کا رش پچھلی دفعہ کم ہوا ہے یا اس دفعہ کم ہوا ہے؟ السلام علیکم. پچھلی بار کی نسبت پچھلی سال کام بھی زیادہ تھا، کسٹمر بھی زیادہ تھا، ہمارا مال اتنا بچا ہی نہیں تھا. اس دفعہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا مال بچ جائے گا، لیکن پھر بھی الحمدللہ شکر اللہ پاک ہے. لیکن باقی جو سالوں کی نسبت جو بہت زیادہ کم ہے وہ. ایک بچے سے پوچھتے ہیں چچا وطنی میں جشن آزادی کی تیاریاں کیسے منا رہے ہیں؟ جی بیٹا، اس وقت جشن آزادی کی تیاریاں عروج پا رہا ہے، آپ جشن آزادی کی تیاریاں کیسے منا رہے ہیں؟ ہم جشن آزادی کی تیاریاں جھنڈے گھر میں لگا کے، جھنڈیاں لگا کے بہت اچھے طریقے سے منا رہے ہیں. اور یہ جھنڈے ہم اپنے یہ جھنڈے ہم نے لیے ہوئے ہیں اور اب ہم یہ گھر میں جا کے لگائیں گے. ہماری کچھ اسٹال والوں سے اور بچوں سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ پچھلی نسبت اس بار جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر تو ہے، لیکن مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ جو چیز وہ 200 کی ملتی تھی اب اس بار 300 کی مل رہی ہے. یونس شہبازی کے ساتھ کیمرہ مین کلیم اللہ، چچا وطنی. ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی میں منعقد ہوئی. اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر، سابق ایم پی اے عطاء الرحمان، ڈی ملک، اعجاز مسوان نے مہمانوں کے ہمراہ پرچم کشائی کی. جہانیہ میں میونسپل سبزار میں منعقدہ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کی اور ملی نغمے گائے اور یوم جشن آزادی بھرپور ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا. مسلم لیگ نون کے سابق عطاء الرحمان، ڈی ملک، اعجاز مسوان، صدر پریس کلب خالد گجر سمیت سیاسی رہنما مکتبہ فکر سے لوگ اس کو منا رہے ہیں. اس سے نظر آ رہا ہے کہ جہانیہ پورے شہر میں ہم سارے اس کے جو غیور عوام ہے وہ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. آئیں ہم اس عزم کا ارادہ کریں کہ اس ملک کی خدمت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہم آج کے دن، آج کی آزادی کے دن یہ کرتے ہیں کہ ہم سارے دل لگا کے محنت کریں گے، محنت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ. میں اس پر مسرت موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ آج ہم 14 اگست کو ایک تو 76 سال پورے ہونے پر خوشی منا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ ایک عہد کر رہے ہیں کہ آگے والا جو سال آ رہا ہے اس سال میں ہم پچھلے سالوں کی نسبت بہتر نتائج انشاءاللہ دکھائیں گے اور آپ سب اس میری دعا میں شامل ہوں گے. آپ سب کا حامی و ناصر ہونا. پیش ہے عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی یہ رپورٹ. عمرکوٹ میں 76واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عمرکوٹ مختلف علاقوں میں تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں تقریبات منعقد کی گئی. عمرکوٹ تحصیل ہیڈ کوارٹروں میں اسسٹنٹ کمشنرز نے ٹاؤن چیئرمینوں کے ہمراہ پرچم کشائی کی. عمرکوٹ مرکزی تقریب گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج میں تقریب منعقد کی گئی. عمرکوٹ تقریب میں ڈپٹی کمشنر ربید الرحمان لاڑک، ایس ایس پی اعجاز احمد شیخ، ضلع کونسل کے چیئرمین حاجی بکا پلی، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین حاجی خالد سراج سومرو سمیت شہریوں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عمرکوٹ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. عمرکوٹ ڈپٹی کمشنر نے ایس ایس پی، ضلع کونسل کے چیئرمین، میونسپل کمیٹی کے چیئرمین کے ہمراہ پرچم کشائی کی. عمرکوٹ میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے پرچم کو سلامی دی. تقریب میں بچوں نے ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. شرکا سے خطاب میں مقررین نے آزادی کی جدوجہد اور قائد اعظم محمد علی جناح سمیت دیگر رہنماؤں کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں پر روشنی ڈالی. آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی ہمیں ہمارے بڑوں کی لازوال قربانیوں کی بدولت نصیب ہوئی. عمرکوٹ پاکستان ہماری جان ہے، اس لیے ہم اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مقررین نے شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ آؤ مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے ملک کی بقا سلامتی اور ترقی کے لیے دن رات محنت کریں گے. تقریب کے اختتام پر ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی.
कुनरी से आपको खबर दें, फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 76वें योम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब टाउन कमेटी में मुनक्किद की गई। कुनरी में परचम कुशाई की तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन टाउन कमेटी थे। परचम कुशाई के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी परचम कुशाई की गई, कबूतरों को आज़ाद किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। योम आज़ादी रैली में टाउन कमेटी के काउंसलर्स, मुअज़्ज़िज़ीन, शहरियों की शिरकत। चेयरमैन शकील अहमद बाजवा, असिस्टेंट कमिश्नर कनरी जुनैद आलम ने परचम कुशाई की। इस मौके पर शहरियों दीगर अफसरान ने शिरकत की। पाकिस्तान का क़याम बेमिसाल जिद्दोजहद और कुर्बानियों को नतीजा है। आज़ादी अल्लाह की नेमत है, उसको भरपूर अंदाज में मनाया जाए। चेयरमैन मरकजी और चेयरमैन कुनरी इस दिन को मनाने का मकसद तारीखी हक़ाइक़ से आगाह करना है। मीरपुर माधेला नुमाइंदा मुश्ताक अली लगारी जरवार नजदीक गांव खुदा बख्श लगारी के प्राइमरी स्कूल में जश्न आज़ादी मुबारक का दिन आज जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों को सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है, जिन्होंने जिद्दोजहद करके हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद किया, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी की जिंदगी गुजार रही हैं। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रहने वाले तमाम भाइयों को दिल की गहराइयों से 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा के अहकामात पर मोटरवे पुलिस की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि आबा अजदाद की कुर्बानियों के बाद हासिल की गई, इसकी कदर की जाए। 14 अगस्त ये एक दरख्त का नारा लगाते हुए तमाम अफसरान एक एक पौधा लगाएं ताकि मुल्क सरसब्ज हो। राना मोहम्मद इस्माइल, इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा के अहकामात पर मोटरवेज पुलिस M5 सेक्टर 1 की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब DIG की सरबराह में SP ऑफिस में मुनाकिद हुई। तकरीब में पाक तुर्क स्कूल के डायरेक्टर और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दिन का आगाज कुरान ख्वानी और शौदा के लिए दुआओं से किया गया। परचम कुशाई की गई, कौमी तराना पढ़ा गया और सब सलाली परचम को सलामी दी गई। इसके साथ साथ 76वां योम आज़ादी का केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए, वॉक की गई और सेक्टर में फ्लैग मार्च भी किया गया, जिसमें M5 सेक्टर 1 के अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने अफसरान को हिदायत की कि 14 अगस्त पर एक दरख्त का नारा लगाते हुए तमाम अफसरान एक एक पौधा लगाएं ताकि मुल्क सरसब्ज़ व शादाब हो और हमारी आने वाली नस्लें माहौलियाती तौर पर महफूज मुल्क में रहें। मजीद बरां DSP लाइन हेडक्वार्टर्स मसरूर अली ने तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। जश्न योम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर दारुल अमान जंग में यूनिलीवर पाकिस्तान के ताउन से जश्न आज़ादी का केक काटने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। हमारे ब्यूरो चीफ मेयर रियाज नौल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी और DPO मलिक तारिक महबूब थे। इस मौके पर एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल खुरम शहजाद भट्टी, डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार, सुप्रिटेंडेंट दारुल अमान मिसेस समरा रुबाब चौधरी, मोहम्मद अंसर सदर जंग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबर, एडवाइजरी कमेटी डॉक्टर मेहर रियाज नोल, मैनेजर यूनिलीवर कासिम समेत एडवाइजरी कमेटी के मेंबरान और दारुल अमान में मुकीम खवातीन ने शिरकत की। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने हमरा DPO मलिक तारिक महबूब और सुप्रिटेंडेंट मिसेस समरा रुबाब और दीगर ने दारुल अमान में मुकीम बेसहारा खवातीन के साथ मिलकर केक काटा और खवातीन में बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सुप्रिटेंडेंट मिसेस समरा रुबाब ने कहा कि हमने हमेशा दारुल अमान में मुकीम है सारा और लावारिस खवातीन को मुख्तलिफ त्यौहार की खुशियों में शामिल रखा है, उनके अंदर एहसास महरूमी का खात्मा किया जा सके। बाद अज़ां दारुल अमान के लॉन में डेप्यूटी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार ने मिसेस समरा रुबाब के हमरा शजरकारी के हवाले से पौधा भी लगाया। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर काजमी का जिला कौंसिल हाल में योम आज़ादी की पुरवकार तकरीब में परचम कुशाई के बाद खिताब 8:58 पर सायरन बजाया गया, कौमी तराना सुनाया गया, सुना भी गया। पुलिस रेस्क्यू 1122 स्काउट और तलबा के दस्तों ने सलामी पेश की। स्कूल के बच्चों ने टैबलोज, मिली नगमे और मिली तराने पेश किए। डेप्यूटी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद और DPO रजा सफदर काजमी ने योम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 14 अगस्त अहम तरीन दिन है। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि इस मुल्क के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और इसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा देंगे। उन्होंने अमामुल नास बिलखुसूस तलबा, असातिज़ा और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों से अपील की कि वो अनफरादी और इज्तिमाई काविशों से वतन को अजीम से अजीम तर बनाएं और अपने खुसूसी किरदार अदा करें। बादशाह डिप्टी कमिश्नर और DPO ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, सेट अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और दारुल अमान का दौरा भी किया। उन्होंने अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की अयादत की और मरीजों और उनके लवाहिकीन से खाना और मिठाई तकसीम की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ।
मुल्क भर की तरह एमएलसी में भी पुलिस स्टेशन थाना सदर में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। नन्हे बच्चों ने SHO और पुलिस एहलकारों के हमरा 76वें यौम आज़ादी का केक काटा। मुल्क भर की तरह एमएलसी में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला में पुलिस स्टेशन और थाना सदर एमएलसी में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नन्हे बच्चों ने SHO थाना सदर ज़ईम बरलास के हमरा 76वें जश्न आज़ादी का केक काटा। बच्चों ने हाथों में सब सलाली परचमा उठा रखे थे। जिला भर के तमाम थानों और सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। तकरीब में चौकी इंचार्ज मियां तनवीर, ASI सोने खान, मेहर थाना सदर आमिर मुबशिर चौधरी, आमिर सुहेल नकवी, मोहम्मद हफीज समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर SHO थाना सदर ज़ईम बरलास ने कहा कि यौम आज़ादी हमें बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुल्क भर की तरह सांगला हिल में भी 76वां यौम आज़ादी पाकिस्तान मिलो जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार। हर साल की तरह इस साल भी सांगला हिल में 76वां जश्न आज़ादी मिलो जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। गलियों, बाजारों और घरों को सब सिलाली परचमों से सजा दिया गया। मारूफ तालीमी इदारा दारुल इस्लाम हाई स्कूल के ज़रिए एहतमाम 76वां यौम आज़ादी के मौके पर आज़ादी मार्च का एहतमाम किया गया। बच्चों ने सब सिलाली परचमों को फ़ज़ा में लहराकर फ़ज़ा को मुअत्तर कर दिया। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार। इंतजार अली कंदल, चीफ एग्जीक्यूटिव दारुल इस्लाम हाई स्कूल ने बच्चों से खिताब करते हुए इस बात का आज़म किया कि ये दिन तजदीद अहद का दिन है, नाच गानों का नहीं। हमें इस दिन अहद करना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह यही बच्चे पाकिस्तान की मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे। बच्चों ने आज़म किया कि हम पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। सांगला हिल में अपनी नौयत की ये वाहिद रैली थी जिसमें बच्चों के साथ साथ बच्चियों ने भी मार्च में हिस्सा लिया। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गई। सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बिरादरी ने भरपूर कवरेज की। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। पुलिस इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस सांगला हिल ने आज़ादी मार्च को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की। इदारा इंतजामिया की तरफ से तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा किया गया। रोजाना से जश्न आज़ादी के रंगारंग प्रोग्राम। हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज़ सैयद सजाद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक सिंह में जश्न आज़ादी यौम पाकिस्तान के 76 साला तकरीबात में कौमी जोशो जज्बा और पुरअज़्म तरीके से मनाई जा रही है। जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम मरकजी तकरीब जिला कौंसिल के सब्ज़ाजार में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन थे। AC बिलावल अली, CO जिला कौंसिल अनवर बेग, ADCG अहमद ख्वाजा सरदार समेत सरकारी महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तकरीब के आगाज़ में 8:58 पर सायरन बजाया गया। इसके साथ साथ खामोशी भी और कौमी तराना भी पढ़ाया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन ने परचम कुशाई की। फ़ज़ा में सब्ज़ और सफ़ेद गुब्बारे छोड़े गए और कबूतर आज़ाद किए गए। पंजाब पुलिस, जेल पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जश्न आज़ादी की तकरीब में घोड़ा डांस और झूमर डांस का भी मुजाहरा। पूरी कौम को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। डिप्टी कमिश्नर, ये अहले वतन हमारे इस्लाम की अजीम कुर्बानियों के समर है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, जिसे ये आज़म तहरीके आज़ादी से विरासत में मिला है। डिप्टी कमिश्नर, आज के दिन पूरी कौम अपने कौमी मोहसिनों को खराज तहसीन पेश करती है। मोहम्मद नईम, आएँ आज इस अहद की तजदीद करें कि हम अपने मुल्क को हकीकी मानों में एक फलाही रियासत बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर तकरीब में तलबा और तालिबात ने मिली नगमे, तकरीर और टैबलों से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन ने मूनसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। तकरीब का अख्ताम पर केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की। घर है याद रखो, याद रखो, ये मेरा घर है याद रखो, याद रखो।